नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीटीवी बरेली। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया। 4 विभूतियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सम्मान पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को मिला, जो उनके पुत्र पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का सम्मान पौत्र जयंत चौधरी ने ग्रहण किया। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का सम्मान पुत्र रामनाथ ठाकुर ने और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के लिए बेटी नित्या राव ने सम्मान ग्रहण किया। रविवार को लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति ने उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित की गई महान हस्तियों के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून वर्ष 1921 में हुआ था। वे भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव को हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, द्रविड़, इंडो यूरोपीय भाषा सहित करीब 18 भाषाएं आती थीं। नरसिम्हा राव ने वर्ष 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ज़मीनी चकबंदी और शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। पीवी नरसिम्हा राव ने वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल उनके द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। वर्ष 1991 में भारत को काफ़ी गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तब नरसिम्हा राव ने अपने वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अर्थव्यवस्था में फिर से व्यापक उदारीकरण उपाय को लागू किया। इन सुधारों में अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना, घरेलू बाजार को विनियमित करना और व्यापार व्यवस्था में सुधार करना शामिल था। उनकी नीतियों ने भारत के आर्थिक विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण की नींव रखी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का 23 दिसंबर वर्ष 2004 को स्वर्गवास हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर वर्ष 1902 में मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। वो भारत के राजनेता एवं 5वें प्रधानमंत्री थे। वो 28 जुलाई वर्ष 1979 से 14 जनवरी वर्ष 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। चौधरी चरण सिंह वर्ष 1970 में उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर किसानों के मुद्दे उठाए और उनको हक दिलाने का कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1939 में कर्ज माफी विधेयक पास करवाकर किसानों के खेतों की नीलामी रुकवाई। वर्ष 1939 में ही ऋण निर्मोचन विधेयक पास करवाकर लाखों गरीब किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई। इसी वर्ष निजी सदस्यों के संकल्प के तहत उन्होंने कृषि उत्पादन मंडी विधेयक पेश किया। वर्ष 1939 में ही किसानों को टैक्स बढ़ाने और बेदखली से मुक्ति दिलाने के लिए जमीन उपयोग का बिल तैयार किया गया। 29 मई वर्ष 1987 को चौधरी चरण सिंह का स्वर्गवास हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी वर्ष 1924 को जिला समस्तीपुर बिहार में हुआ था। वे बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। कर्पूरी ठाकुर जननायक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनेता के रूप में जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर को उनकी लोकप्रियता के लिए जननायक कहा जाता था। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ किया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। उस काल में अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी के कारण मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का 17 फरवरी वर्ष 1988 को स्वर्गवास हो गया। एम एस स्वामीनाथन भारत के आनुवांशिक कृषि वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 7 अगस्त वर्ष 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। स्वामीनाथन ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। ये मैक्सिन गेहूं की एक किस्म थी जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपने लिए स्वीकार किया था।
कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली, जिसमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया और इससे पूर्व वर्ष 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन का 28 सितंबर वर्ष 2023 को स्वर्गवास हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर वर्ष 1927 को हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर वर्ष 1957 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से वर्ष 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद वर्ष 1986 तक पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद वर्ष 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व संभाला। 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।